नमस्कार साथियों, मैं सलीम कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल मैं विजेता पर आप सभी लोगों का स्वागत हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं फिर एक बार प्रॉफिट एंड लॉस का डे 5 आज मैं आपको सबसे शानदार सवाल आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। तो ये वैसे सवालों में से काउंट किया जाता है जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे लेवल का सवाल आज का है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो बच्चे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना न भूलें। सब्सक्राइब करने में सेकंडों का भी समय लगता है और सब्सक्राइब कर लेने से आपको मैं जो भी यहाँ से अपलोड करूँगा आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जो है प्राप्त हो जाएगा, जिससे कि आप इसका फायदा उठा सकें। तो मेरे प्यारे साथियों, कलम कॉपी निकाल के बैठें। आज का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत शानदार तरीकों से आज हम आपको सिखाने वाले हैं। तो बिल्कुल घबराए नहीं और बिल्कुल धैर्य बनाए रखें। शुरू से अंत तक हमारे चैनल पर बने रहें। और आज की शुरुआत में करने से पहले एक मोटिवेशनल क्यूट देना चाहता हूं। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। उनका आना, अगर समस्या आ रहा है तो वो हमको एक इंडिकेशन दे रहा है कि हमको अब वहां से क्या करना है, हमको बदलना है। तो आइए आज का सवाल नंबर हम 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल को समझ लेते हैं। सवाल क्या कहता है? कहता एक व्यक्ति ने पेंसिल का एक बक्सा 9 रुपए की 7 पेंसिलों के भाव से खरीदा। उनमें उन पेंसिलों को 11 रुपए की 8 पेंसिलों के भाव से बेच दिया, तो उस सौदे में उसे 10 रुपए लाभ हुआ। तो बक्से में कितनी पेंसिलें थी? मेरे प्यारे साथियों, आइए देखते हैं इस प्रकार के सवाल को। ऐसे सवाल में कंसेप्ट क्या करता है कि रुपया को रखेंगे ऊपर और वस्तु को रखेंगे नीचे, तो ये आपको निकलेगा क्या? सीपी। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप यहाँ पे सीपी आप प्राप्त कर सकते हैं। सीपी यानी क्रैम, सीपी यानी क्रैम। तो कहता है कि 9 रुपए की 7 पेंसिलों के भाव से खरीदा, यानी सीपी क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? रुपया को रखेंगे ऊपर और वस्तु को रखेंगे नीचे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ते हैं। उनमें से उसने उन पेंसिलों को 11 रुपए की 8 पेंसिलों के भाव से बेच दिया, यानी एसपी क्या हो गया? 11 रुपए, है ना? 11 रुपए की 8 पेंसिलों के भाव से बेच दिया। अब ये हमको सवाल में यह पता नहीं है कि पेंसिल की टोटल क्वांटिटी कितनी थी। एक जगह तो 7 है, एक जगह 8 है। अब पेंसिल की क्वांटिटी हमको पता नहीं है कि पेंसिल कितनी खरीदा गया था। तो इस स्थिति में 7 और 8 का जो है एलसीएम निकाल लेंगे। 7 और 8 का क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम होगा 56। कितना होगा मेरे प्यारे साथियों? एलसीएम जो होगा 7 और 8 का, वो कितना होगा? 56 है। तो 56 की गुना जो है यहाँ कर देंगे और 56 की गुना यहाँ कर देंगे। 8 7 56 यानी बन गया 77 और 7 8 56 ये बन गया 72। तो आपने देखा कि 72 खरीदा था कितना में? 72 में, और बेच रहा है कितना में? उन पेंसिल को 77 में। तो कितना का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ भाई? 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रॉफिट 5 रुपये का नहीं हुआ, 10 रुपये का प्रॉफिट देखा गया। तो इस 5 से कितना गुना? 2 गुना। तो हमने पेंसिल की संख्या कितना माना था? 56 माना था। कितना माना था? 56। ये भी अपने आप से कितना गुना? 2 गुना, यानी 112। कितना पेंसिल रहा? 112 पेंसिल। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। आई होप कि पहला सवाल आपको बहुत बेहतर ढंग से क्लियर हो गया होगा। आइए इसी प्रकार से आज का सेकंड सवाल कुछ देखने का प्रयास करेंगे। कहता एक दुकानदार ने कुछ वस्तुओं का खरीद मूल्य 500 रुपये अदा किया तथा उनका 3/4 भाग उसने 12% हानि पर तथा शेष भाग 8% लाभ पर बेच दिया। पूरे सौदे में उसे क्या प्राप्त हुआ? तो मेरे प्यारे साथियों, 500 रुपये अदा किया तथा उनका, यानी 500 रुपये, ये जो 500 रुपये है उनका 3/4 जो भाग है, 12% क्या है? 12% हानि पर। 12% यानी 12 बटा कितना? 12/100। 12/100। तो 2 0 2 0 क्या हो गया? कट गया। 4 तिया कितना हो गया? 12। 3 तिया 9, 9 5 कितना हो गया? 45। 9 5 कितना हो गया मेरे प्यारे साथियों? 45। और शेष यानी यही 500 जो है, शेष यानी 3/4 था, तो उसमें 1/4 बचेगा शेष। 4 हिस्सा में 3 हिस्सा खत्म हो गया था, तो बाकी कितना बचा? 1 ना। तो 1/4
1/4 जो है उसने 8% लाभ पर, यानी 8 बटा कितना हो गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 दूना 8 यानी 5 दूना कितना हो गया 5 दूना 10। तो मैंने देखा यहाँ पे जो हानि हुआ ये क्या हुआ एससीपी था, और ये क्या है एसपी। मैंने देखा कि जो यहाँ पे हानि हुआ वो कितने का हानि हुआ 35 रुपए का हानि हुआ। कितने का हानि हुआ 35 रुपए का हानि हुआ। अब यहाँ से हानि अगर परसेंट निकालते हैं तो हानि परसेंट हानि बटा कितना मेन था 500 गुना के कितना हो गया 100, 2 जीरो कैंसिल, 5 7 35। लॉस परसेंट अगर देखा जाए तो 7% का लॉस मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे हो गया। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आइए कुछ और सवालों को आज हम लोग लेते हैं। तो बिल्कुल मन लगाकर पढ़ें और आने वाले 2024 जो है आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आइए सवाल नंबर 3 कहता है 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी जाती है लेकिन 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेची जाती है, तो बताएं कि इस सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। आइए रुपया को ऊपर रखेंगे, यानी सीपी अगर देखा जाए तो 10 रुपया में कितनी वस्तु 11 वस्तु, लेकिन 11 रुपए में अगर एसपी की बात किया जाए तो 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेची जाती है। अब हमको यह पता नहीं है कि वस्तु टोटल कितना था, तो वस्तु टोटल निकालने के लिए 11 और 10 का जो है 11 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकाल लेंगे एलसीएम, कितना हो जाएगा 110। तो 110 की गुना जो है यहाँ कर देंगे और 110 की गुना यहाँ कर देंगे, तो यहाँ पे बन गया 121। कितना बन गया मेरे प्यारे साथियों 121 बन गया। और यहाँ पे कितना बन जाएगा यहाँ पे 10 बन जाएगा यानी 100 बन जाएगा। तो आपने देखा क्या 100 से बन गया 121, क्या देखने को मिला प्रॉफिट देखने को मिला। क्या देखने को मिला प्रॉफिट। तो निकाल दो प्रॉफिट परसेंट निकाल दो, अगर 100 पर निकालोगे तो 21% ही होगा। तो प्रॉफिट परसेंट निकालोगे 21, 100 पर निकाल रहे हो प्रतिशत के लिए 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया यानी 21%। ऑप्शन नंबर जो है 4 इस प्रकार का सवाल का राइट आंसर आपका हो गया, ऑप्शन नंबर 4। और है इसी प्रकार का सवाल है आज का, और सवालों को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक दुकानदार ने 2 रेडियो सेट प्रत्येक 792 रुपए की दर से बेचे। इस तरह से उसे एक पर 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि, तब उसे क्या होगा हानि होगा लाभ होगा, यानी इस प्रकार का ये आंसर मांग रहा है। तो जब सेम परसेंटेज एक जगह प्रॉफिट हो रहा है और सेम वही नंबर एक जगह लॉस हो रहा है, तो इस कंडीशन में एक छोटा सा फॉर्मूला मेरे प्यारे साथियों है ए स्क्वायर बटा 100%। या तो आप इस पे बना सकते हो या आप ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटा के 100%, इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो। दोनों का आंसर सेम होगा। तो देखिए 10% है तो ए स्क्वायर बटा कितना लगा देंगे ए स्क्वायर बटा 100 लगा देंगे। तो ए कितना है 10 का स्क्वायर बटा 100 यानी 100 बटा 100, यानी इस प्रकार से हमेशा जो है 1% का क्या होगा लॉस होगा। जब सेम प्रॉफिट रहेगा नंबर और सेम नंबर जो है लॉस रहेगा तो हमेशा हानि की स्थिति बनती है। क्या बनती है हानि की स्थिति बनती है। आइए देखते हैं इस पे क्या होता है। 10% पहले प्रॉफिट है, फिर लॉस के सेंस में माइनस होगा, फिर यहाँ पे है माइनस होगा 10 गुना 10 बटा के यहाँ पे 100 बनेगा और ये 100 कैंसिल हो गया। तो आपने क्या देखा ये 10 से 10 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा माइनस का 1% बचा, यानी माइनस का 1% मेरे प्यारे साथियों लॉस हो गया, जो ऑप्शन नंबर 3 को बता रहा है। चलिए इसी प्रकार से कुछ सवाल और लेते हैं आज का। चैनल पर शुरू से अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों यारों में खूब शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिले। 5वां नंबर सवाल मेरे प्यारे साथियों, एक व्यापारी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 रुपए में बेचता है। पहली वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। देखिए शुरुआत में क्या कि 20% का लाभ हो रहा था, सेम परसेंट नीचे भी है 20% की हानि हो रहा है। तो इस कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा लॉस परसेंट शो करेगा। तो फॉर्मूला लगा दो ए स्क्वायर बटा कितना हो गया 100, यानी 20 का स्क्वायर बटा कितना हो गया 100, यानी कितना बना देगा 400 बटा 100, यानी हमने क्या देखा 4% का हानि। क्या देखा मेरे प्यारे साथियों 4% का क्या होगा
लॉस होगा, 4% का क्या होगा, लॉस होगा। तो इस कंडीशन में ऑप्शन नंबर जो है 4 आपका राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए कुछ और सवालों को देखेंगे और करने का प्रयास करेंगे खुद से भी, है ना। कहता है कि वो मेहनत पर भरोसा करते हैं, वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। वो मेहनत पर भरोसा करते हैं, वो किस्मत की बात कभी नहीं करते हैं। यानी अक्सर जो मेहनत करने वाले होते हैं वो केवल मेहनत पर ही फोकस करते हैं, किस्मत को पहले वो पीछे कर दीजिए, किस्मत पहले पीछे कर दीजिए, क्योंकि मेहनत करने वाले ही किस्मत पर विजय प्राप्त करते हैं। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं आज का सवाल नंबर 6। आज का सवाल नंबर 6। तथा एक घोड़े व एक गाय में से प्रत्येक 12,000 रुपए में बेचा। यदि घोड़े पर 20% लाभ तथा गाय पर 20% हानि हुई हो तो पूरे प्रकरण में उसे क्या मिला। अब देखिए 20% क्या बोल रहा है कि 20% क्या है, लाभ है। 20% लाभ का मतलब होता है 1/5। यानी अगर कोई वस्तु 5 में अगर दिया होगा तो 5 का 20% यदि 1 रुपया फायदा, तो उसको कितना में दे रहा होगा, 6 में दे रहा होगा। फिर कहता है 20% हानि। 20% हानि का मतलब है कि 1/5 है, यानी 5 का 20% 1 रुपये का लॉस। अगर 5 रुपये में वस्तु लिया होगा तो अब 1 रुपया लॉस रखकर 4 रुपया में बेच रहा होगा। तो 55 कितना हो गया मेरे प्यारे साथियों, 25 है। और 6 4 कितना हो गया, 24। तो मैंने देखा कि हानि जो है 1 रुपये का हानि हुआ। बट क्वेश्चन में करा है कि हानि 1 रुपये का नहीं हुआ, बट क्वेश्चन में करा है कि 25 की जगह पे ये 24 में बेच रहा है। 25 की जगह पर कितना बेच रहा है, 24 की जगह पर। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक घोड़े व गाय में से प्रत्येक को 12,000 रुपए बेचा गया। यानी 12,000 का मतलब है कि गाय को भी 12,000 और गाय घोड़े को भी 12,000, यानी 24,000। तो इससे कितना गुना है, तो इससे यह जो है 1,000 गुना है। तो ये भी जो अपने आप में जो लॉस रहा होगा मेरे प्यारे साथियों, वो 1,000 रहा होगा, यानी 1,000 रुपए हानि हो गया। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 2। आइए सवाल आगे देखेंगे, 7 नंबर सवाल को। कहता है कि एक व्यापारी ने 2 मोटरसाइकिल प्रत्येक 9,000 रुपए में खरीदा। यदि एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 10% हानि पर बेचता है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत होगा। तो यह पूछा है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 9,000 का 10% निकालते हैं, 10/100, तो मैंने क्या देखा, या इसे निकालिए। 10% लाभ का मतलब 110/100, तो 11 नंबर कितना हो गया, 99। 9,900 रुपया, ठीक है। यानी यहाँ पे फायदा कितने का हुआ, यहाँ पे 900 रुपये का फायदा हुआ। 9,000 के समान 9,900 में बेच दिया, ठीक है। फिर कहता है कि दूसरे को 10% हानि पर बेचता है। यानी इसी पैसा का 10% हानि, यानी 90/100, यानी कितना हो गया, 9×9=81। तो यहाँ से इसको क्या देखने को मिला, 9,000 के सामान को 8100 में बेचा, यानी 900 रुपये का लॉस हो गया। ये नहीं एक बार फायदा हो गया, एक बार लॉस हो गया। तो इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं कि कोई लाभ हानि नहीं होगा। फायदा 900 रुपये का कमाया और अगले बार 900 रुपये का उसको नुकसान हो गया, तो इस कंडीशन में ना उसको लाभ हुआ और न ही हानि हुआ। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है, कोई लाभ हानि नहीं होगा। चलिए तो यहाँ पे पहला, यहाँ पे क्या देखने को मिला, कोई लाभ हानि नहीं होगा। यहाँ पे बना ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8,000 रुपए में 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए। पहले को 40% लाभ पर बेचा गया तथा दूसरे को 40% हानि पर बेचा गया। ये दोनों मामलों में विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों म्यूजिक सिस्टम का क्रय मूल्य कितना था। मेरे प्यारे साथियों 800 रुपया में, ठीक है ना, 800 रुपया में 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजियम सिस्टम खरीदे। 40% लाभ का मतलब क्या होता है, पहले पर 40% लाभ, यानी 40 बटा कितना, 100, और दोनों की विक्रय मूल्य हो गया। और फिर दूसरे पर क्या है, 40% हानि। अब देखिए 40% लाभ का मतलब है कि 140, और दूसरे पर 40% हानि, यानी 60 बटा कितना हो गया, 100।
यानी कहने का मतलब 100 रुपया में 40 रुपया लॉस, यानी 60 रुपया में 100 रुपया में 40 रुपया वृद्धि, यानी 140 में। अब दोनों का विक्रय क्या बराबर है, तो यहाँ पे 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आप देखोगे ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, द्वितीय 6 और ये 7 बर्तन में। तो हमने क्या देखा कि अगर दोनों का रेशियो अगर देखा जाए तो 3/7 हो गया। अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोनों पर टोटल कितना वैल्यू आ रहा है, 10 वैल्यू आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है ये 8,000 रुपए दोनों पर वैल्यू था, कितना था 8,000 रुपए दोनों पर वैल्यू था, जो इससे कितना गुना, तो इससे 800 गुना। तो उसी प्रकार से ये भी अपने आप में 800 गुना, यानी एक वन आया कितना में 2400 रुपया में, और एक आया कितना 8 सत्ते 5600 रुपया में। तो दोनों का जो सीपी जो हो गया, एक 2400 रुपया बना और दूसरा का जो सीपी बन गया 5600 रुपया। ऑप्शन नंबर जो 1 है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। तो इसी प्रकार से एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क, मैं क्वेश्चन पढ़ के समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इसको आप बनाएं और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने का प्रयास करें। कहता है एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 1008 रुपए में खरीदे, इनमें से एक को उसने 20% की हानि पर तथा दूसरे को 44% के लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों बकरियों एक ही मूल्य पर बेची गई हो तो जो बकरी हानि पर बेची गई उसका क्रय मूल्य कितना था। यह सवाल पूछा है, तो इस सवाल का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। मैं यही चाहता हूं कि आप लोग की मेहनत इतनी हो रही है, तो जो बच्चे चैनल पर नए हो, शुरू से अंत तक देख रहे हो, चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।